शिव महापुराण की कथा में स्वयं माता पार्वती जी ने पूछ लिया था भगवान देवादिदेव महादेव से कि ब्रह्मा जी आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको छोटा समझ रहे हैं। ब्रह्मा जी आपको छोटा समझ रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव ने मां पार्वती जी से कहा, यह ब्रह्मा जी की बुद्धि का भेद है। ये ब्रह्मा जी की बुद्धि का भेद है। जो ब्रह्मा मुझको छोटा समझ रहे हैं, स्वयं को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, उसको ज्यादा बता रहे हैं, उसको कम बता रहे हैं। कोई विद्वान जब भी व्यासपीठ पर बैठेगा, कोई विद्वान कभी भी अगर व्यासपीठ पर बैठेगा तो कभी भी ना तो किसी व्यक्ति की निंदा करेगा और ना कभी किसी देवी देवता को ऊपर या नीचे बताएगा। सारे देवताओं को, अगर विद्वान कथाकार है, विद्वान संत है, विद्वान साधु है, विद्वान गुरु है, विद्वान वक्ता है, विद्वान कथाकार है, तो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर वो किसी की भी, चाहे कोई महाराज हो, कोई व्यक्ति हो, विशेष हो, ना कभी किसी की निंदा करता है और ना कभी किसी देवी देवता को ऊंचा नीचा बताता है। वो जिसकी आराधना करता है उसकी श्रेष्ठता बताता है, पर देवताओं को नीचा नहीं बताएगा। कोई नहीं कहेगा कि राम बड़े हैं कि कृष्ण छोटे हैं, कि शिव बड़े हैं कि ब्रह्मा छोटे हैं, कि भगवान विष्णु बड़े हैं, कि ये बड़े हैं कि वो छोटे हैं। ये कभी कोई कथाकार नहीं कहेगा अगर विद्वान है, क्योंकि उसने कथा में सुन रखा है। उसने श्रीमद् भागवत हो, अग्नि पुराण हो, पद्म पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, शिव पुराण हो, जितनी पुराणे होती हैं सारी पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं होता है। ये तीनों एक हैं, ये तीनों अलग नहीं। राम, कृष्ण, शिव सब एक है। अपने जीवन को श्रेष्ठ जिए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये तीनों जो बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये तीनों, इनके पिता स्वयं तारकासुर और इनके पिता तारकासुर ने भी अपने बेटों को उपदेश दिया, बताया, समझाया कि शिव तुम्हारे द्रोही नहीं है, भगवान शंकर तुम्हारे दुश्मन नहीं, शिव कभी द्रोही नहीं होते, शंकर कभी द्रोही नहीं होते, शंकर कभी दुश्मन नहीं। हमने कथा में पहले भी कहा था कि शिव का कोई दुश्मन नहीं, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, शिव के सब अपने। वो हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन अच्छी गुनगुनाते हैं, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका गुजारा, अजब करे चाकरी, सबका गुजारा, अजब है भोलानाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। और भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। शंकर भगवान के पास में सब है, पर शिव के सामने कोई प्रकट नहीं होता। शिव की साक्षी में कोई प्रकट नहीं हो सकता। शंकर भगवान चाहे भूत हो, प्रेत हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको अपना बनाता। कोई दुश्मन नहीं है शिव, शंकर का कोई दुश्मन।
इसलिए लोगों के शरीर आदिकादिक में कहीं देवी देवता आवे अपनी बात दूसरी है, पर शंकर की कथा में कोई देवी देवता नहीं आता। शिव की कथा में, क्योंकि शिव शिव है, अड़भंगा है, ओघड़ रानी है शिव। भगवान शिव भूतों के भी देव हैं, और जब स्वयं देवता बैठे हों तो फिर कोई आने का काम ही नहीं है। जब स्वयं शिव विराजमान हो तो वहां क्या आएंगे। शंकर शंकर भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत नित नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। और गजब है भोला भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। यहाँ स्वयं शिव विराजमान है, भगवान शंकर बैठे, कौन जाने। मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, मेरे शिव का सब प्रेम, सब। महाराज तारकासुर ने अपने बेटों को तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी को समझाया, शिव तुम्हारा दुश्मन नहीं है, शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है। शंकर भगवान को दया का बिंदु कहते हैं, कृपा का सागर कहते हैं। क्यों कहा गया कृपा का सागर? जब भागीरथ महाराज ने तपस्या करी अपने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और गंगा मैया जब भगवान के चलकर पृथ्वी पर आना चाहती थी 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, तब गंगा जी को, उनके वेग को, उनकी तीव्रता को संभालने वाला कोई नहीं था। गंगा मैया ने कह दिया कि भागीरथ जी मैं हाथ हो जाऊंगी और पहुंच भी जाऊंगी, मना नहीं है, पर मुझे संभालेगा कौन? मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरी तीव्रता को कौन संभालेगा? मेरे वेग को कौन कंट्रोल करेगा? कौन संभालेगा? तब भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना भागीरथ बाबा ने, और स्वयं देवादिदेव महादेव की आराधना भागीरथ बाबा ने करा। प्रार्थना करी भगवान शिव से, आप गंगा को संभाल लीजिए। शिव जी मन में सोचे बहुत कठिन है गंगा को, बहुत कठिन। गंगा को संभालना मतलब जानते हो? जम के तो बोलो। गंगा को संभालना बहुत कठिन है। शिवजी मन में सोचे कि इसको संभालना कितना कठिन है। गंगा को संभालना मतलब समझते हो? गंगा को संभालने का मतलब है अपने भेजे को, अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को, अपने सिर को ठंडा रखना। कितना कठिन है। दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम एक ही है, अपने भेजे को ठंडा रखना। किसी ने कुछ बोला एकदम उचिष्ट हो गए, गुस्सा। कोई कुछ बोल गया, फिर क्रोध आ गया, फिर कोई बोल दिया, फिर क्रोध आ गया, फिर कोई बोल दिया, फिर क्रोध आ गया। कितना कठिन काम, ये बहुत कठिन काम। अब भागीरथ जी कह रहे हैं कि गंगा को आप संभाल लो। शिव जी मन में सोचे इसको संभालना दुनिया का सबसे कठिन काम, और ये संभल गई तो सब संभल गया। अगर ये संभल गई सब संभल गई। जिसकी दृष्टि में कोई कुछ बोले, आग लगे